रुस्तमपुर गांव में सरपंच का चुनाव होने वाला है। इस बार चुनाव में महिलाओं की सीट है। रुखसाना गांव के लोगों में रजाइयां बंटवाती है। रुखसाना, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तू प्रधानी का चुनाव लड़ रही है? हाँ मामा, सही कहा आपने। लेकिन ये चुनाव के चक्कर अच्छे नहीं होते। ये सब तो पैसों का खेल होता है बेटा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मामू, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी सलमान से बात हो गई है। वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो जाए वो गांव की पुरानी प्रधान जमुना देवी को प्रधान नहीं बनने देगा, क्योंकि उसने कभी गांव में किसी का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। बात तो तू सही कह रही है। वह जब से प्रधान बनी है उसने आज तक किसी भी गांव वाले की कोई मदद नहीं की। बस अपनी कोठी गाड़ियां यही बनाती गई है। लेकिन एक बात बता, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मामू, आप फिक्र मत कीजिए। सलमान ने कहा है कि मुझे बस चुनाव में खड़ा होना है और आगे जाकर एक अच्छी प्रधान बनना है। बाकी सारे पैसे तो वही लगाएगा। अगर बात ऐसी है तो ठीक है, तू जरूर लड़ चुनाव। बस हमारे घर की इज्जत का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि तेरे माँ बाप ने जाते समय तुझे मेरे ही हाथों में सौंपा था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सलमान अपने दोस्तों जग्गू कालिया के साथ खेतों में सोया होता है और नींद में। रुखसाना प्रधान जिंदाबाद, रुखसाना प्रधान जिंदाबाद। मामू देखो, मैंने कहा था ना, अब आप मेरा रुखसाना से निकाह कर दीजिए। गुरुजी, आपको लगता है रुखसाना से निकाह करना इतना आसान है? क्या उसका मामू इतनी आसानी से होने देगा? रुखसाना प्रधानी जीतेगी और मैं तुरंत उसके मामू से रुखसाना का हाथ मांग लूंगा। तो गुरुजी, हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी। हाँ, ये तुम दोनों सही कह रहे हो। रुखसाना को जिताने के लिए हमें सबसे पहले दुश्मन की सारी खबर रखनी होगी। शाम दाम दंड भेद सारे ही तरीके अपनाने होंगे। तो चलो चलते हैं गांव में। दूसरी तरफ सलमा अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी बहन से, मैं नहीं लड़ रही ये चुनाव। तू ऐसे क्यों कह रही है? तू तो पर्चा भर के आई है। पर्चा तो भर आई हूँ, लेकिन अब सोच लिया है कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं अपना नाम वापस ले लूंगी। बहुत हो गया ये रोज का नाटक। सलमान बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। अगर ये चुनाव नहीं लड़ेगी तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सलमा प्रधान जिंदाबाद, सलमा प्रधान जिंदाबाद। गुरुजी, जब आपने इसे प्रधानी बोल ही दिया है तो जरूर जीत जाएगी। मैं नहीं लड़ रही चुनाव। हमारे घर में तो रोज की लड़ाई है। मेरा आदमी नाराज है। मुझे एक बाबा ने बताया है कि सलमा के घर में प्रधानी जाना चाहती है, और तेरा आदमी तो यह सोचता है कि अगर तू प्रधान बन जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर मैं चुनाव हार गई तो ना घर की रहूंगी ना घाट की। तू तो रही पागल की पागल। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे को बोलकर कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, अब तू इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो मैं जरूर लड़ूंगी चुनाव, चाहे मेरा पति मुझे तलाक ही क्यों ना दे दे। ये हुई ना बात। अब तेरी बात में कुछ वजन लग रहा है। मुझे तेरी सीट को मजबूत करने के लिए बड़े काम करने हैं। तू जल्दी से जा और 25,000 लेकर आ। 25,000 किस बात के? जो तेरे खिलाफ हैं, उनको पैसे देकर ही तो तेरी तरफ करना होगा। मैं क्यों दूं पैसे? एक तरफ तो तू कह रहा है कि बाबा ने तुझे बताया है कि मैं ही चुनाव जीतूंगी, फिर तू पैसे मांग रहा है। बाबा ने यह भी बताया है कि तेरे दुश्मन पैसों से बड़े ताकतवर हैं और वह पैसे खर्च करके तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं क्या पैसों में आग लगाऊंगी? अभी लेकर आती हूँ पैसे। सलमा सलमान को पैसे देती है। सलमा प्रधान जिंदाबाद। अपने लिए 5-6 अच्छे सूट बनवा ले चुनाव के प्रचार में जाने के लिए। बाकी तेरे पोस्टर मैं बनवा दूंगा। उसके लिए पैसे अलग से दे दे मुझे। अलग से कैसे पैसे? 25,000 की जगह 30,000 दिए हैं। ठीक है, पोस्टर के खर्चे का बाद में देख लेंगे। अब मुझे बहुत काम है, जाने दो। सलमा प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सलमा प्रधान जिंदाबाद करता हुआ वहाँ से आगे निकल पड़ता है। ये सलमान पूरा माहौल बना देगा, तुझे प्रधान भी बनवा देगा। गुरुजी कमाल हो, 1 मिनट में 30,000। चलो जमुना प्रधान के घर। जमुना प्रधान जिंदाबाद, जमुना प्रधान जिंदाबाद। जमुना प्रधान जिंदाबाद करते हुए तीनों जमुना प्रधान के घर पहुंच जाते हैं। माँ तो गांव में गई है, किसी को अस्पताल ले जाना था। तभी जमुना बड़बड़ाती हुई आती है। मेरे टक्कर का इस पूरे गांव में कोई नहीं है, प्रधानी का चुनाव तो मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ जमुना प्रधान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम ही जीतोगी। मैं तो स्कूल में खड़ा होकर सारे वोट तुम्हारे ही नाम पर डलवाऊंगा। मेरा बस चले तो सबको भगाकर खुद ही तुम्हारे नाम पर वोट डाल दूं। सलमान तू याद रखना मुझे। इसमें हाथ जोड़ने वाली क्या बात है? मेरे दादा परदादा, इसके परदादा सब हमेशा से तेरे ही साथ हैं। बस सलमान, तूने कह दिया तेरा साथ है तो आधा चुनाव तो मैं अभी जीत गई। अब तू एक काम कर, थोड़े कंबल ले जा और गांव में बंटवा दे। जमुना प्रधान, हम ऐसे तो किसी के पास जाते नहीं हैं, और किसी के साथ खड़े हो गए तो उसे जिता कर ही छोड़ेंगे। सही कहा ना जग्गू और कालिया? तो बोलो जमुना प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। बस तुम तो अपनी प्रधानी पक्की समझो। वैसे तो मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, अब तुमने कह दिया तो विश्वास और पक्का हो गया। हम जो बताने आए थे वह तो भूल ही गए। मेरे पास सलमा आई थी नोटों की थैली लेकर, हमने वह थैली उसके मुंह पर फेंक दी। हमने वह पैसे नहीं लिए। जब उसको वोट ही नहीं देना है तो थैली क्यों लेना है? अच्छा किया, अगर तेरा समर्थन मिल गया सलमान तो मुझे हराने वाला कोई नहीं है। अरे तू बेवकूफ है क्या? तुझे समर्थन चाहिए या वोट चाहिए? वोट चाहिए, वोट समर्थन नहीं। बस समर्थन तो हम तेरे लिए ले ही आएंगे, और जो बोलेगा वोट नहीं देगा उसे खिला पिलाकर तेरी तरफ कर देंगे। मुझे तेरे से यही उम्मीद थी सलमान, तू जिस चीज पर हाथ रख देगा वो तेरी होगी। बस एक बार मुझे चुनाव जीत जाने दे, जिस चीज की भी जरूरत हो आकर ले जाना। तेरे घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे वोट देने के लिए मैं तेरे से कुछ लूंगा क्या? वह तो जब मैं गांव में निकला तो 2-4 लोगों ने पूछा कि भाई किसे वोट डालना है, कुछ खिला पिला दो। उनके लिए मैं तेरे से पैसे लूंगा, उनको खिलाने पिलाने के लिए और तेरी तरफ करने के लिए, वरना मैं तो एक पैसा ना लूं। सलमान, जब तेरे जैसे लोग मेरे फेवर में है ना तो मैं ही जीतूंगी चुनाव। जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। क्या बात बताओ? अरे वह रानी आई थी मेरे पास पैसे लेकर कि मैं और अपने साथ वालों का वोट उसे दे दूं। मैंने तो सीधा ही मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा पैसे। जब वोट उसे नहीं देना तो उसके पैसे क्यों लेना? ठीक किया तूने। मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि इतने पैसे तो जमुना ऐसे ही दे देगी मुझे। फिर तू बता, अगर गोबर खाएंगे तो घर का ही खाएंगे ना पेट दर्द ना जुलाब लगे। सही कह रहा है तू। हम गांव में गए थे तेरे लिए वोट मांगने। एक ने कहा कि जो दारू पीते हैं उन्हें दारू मिल जाती है, वोट तो हम भी डालते हैं। हमें भी तो कुछ खाने पीने का मिलना चाहिए। जहां तुम कहोगे वोट वहीं डलेगा, लेकिन हमें भी कुछ खाने पीने का मिलेगा। तुम एक काम करो जमुना प्रधान, मुझे 25,000 लाकर दो। मैं उनके लिए काजू बादाम और फलों की टोकरी उतरवाता हूँ। बस फिर देर किस बात की है, ये ले पैसे। वो तीनों जमुना प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहां से निकल जाते हैं।